वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही डरावनी और अजीब भी है और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है इस कहानी के अंदर। दोस्तों ये कहानी है सन 2018 की। 2018 के गर्मियों का समय था और एक लड़का था जो अपने घर में रात के समय सो रहा था। गर्मियों का समय था, रात को वो बरामदे में यानी हॉल में सोया हुआ था। किचन की एक लाइट जली हुई थी जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी और बाकी पूरे कमरे में अंधेरा था। अब सोते समय उसको ऐसा लगा कि उसके हाथों पर किसी के पैर टच हो रहे हैं, लेकिन नींद में होने की वजह से उसने इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया और इग्नोर कर सो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसने करवट ली और हाथ बेड के एक साइड में किया तो उसको ऐसा लग रहा था कि किसी के पैर उसके हाथ पर टच हो रहे हैं और वो अचानक से उठा। वो नींद में था हालांकि। तो उसने देखा कि उसके पैरों की तरफ यानी पाए तीन साइड जहाँ पर पैर थे उसके उस साइड में अंधेरा था। तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका जो है एक रिलेटिव जो छोटा बच्चा है वो बैठा हुआ है, भतीजा। अब जब उसने ये चीज़ देखी तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि इतने अंधेरे में ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है, और वो रो रहा था बहुत धीरे धीरे आवाज़ में। तो उसको लगा कि शायद हो सकता है बच्चा है, छोटा है, डर गया हो या भाभी बाहर आई हो, इस वजह से वो उनके साथ आ गया और अंधेरे से डर रहा हो। तो उसने उसको आवाज़ दी और पूछा कि बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। तो उस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने 3-4 बार और आवाज़ मारी, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने फिर से आवाज़ मारी कि बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहा है, बता। तो जो बच्चा पायतीन बैठा हुआ था पैरों की साइड में, वो अचानक से पीछे की तरफ मुड़ा, उसकी तरफ देखा और तेज़ी से भागता हुआ उस कमरे की तरफ चला गया जहाँ उसका कमरा था, भैया भाभी का। अब ये चीज़ उसको बहुत अजीब लगी कि मतलब चलो बच्चा है, हो सकता है डर गया हो या बात ना कर रहा हो, रो रहा हो, अंदर जाना चाहता हो। लेकिन फिर वो उठा, उसने इतना ध्यान नहीं दिया और वॉशरूम गया, पानी पिया और बैठकर सोचने लगा कि ये हुआ क्या। तभी उसने ध्यान दिया कि कमरे का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है उनके, और अगर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है तो बच्चा बाहर आया कैसे, और आया तो वो अंदर वापस गया कैसे। और पूरे घर में अंधेरा था। अगर बच्चा अंदर जाएगा तो किसी को उठाएगा ज़रूर बेड पर लेटने के लिए, या रोएगा या डर रहा है या कुछ भी होगा तो किसी को आवाज़ तो ज़रूर मारेगा। लेकिन उस वक्त उसने इतना ध्यान नहीं दिया और वह सो गया। उसने सोचा कि अगले दिन पूछूंगा घर में कि क्या हुआ, मतलब रात को ये उठा था या नहीं, और वो सो गया। अगले दिन उसने उठकर सुबह ऑफिस जाने से पहले अपनी भाभी से पूछा कि भाभी रात को जो भतीजा था वो उठा था क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, जबकि इसकी आदत यह है कि अगर वो एक बार सो गया तो वो दोबारा जल्दी से उठता नहीं है। अब ये बात उसको बड़ी अजीब लगी। फिर उसने ये बात सबको घर में बताई तो घर में सभी को डर लगा। फिर वह अपने ऑफ़िस पहुंचा और ऑफ़िस में अपने मैनेजर से अच्छी दोस्ती थी, उससे बात करते हुए उनको ये सारी चीज़ें बताई। तो उसके मैनेजर ने तुरंत उसको आगाह किया कि जो कल रात तुमने देखा था, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है और तुम उसको आवाज़ मारते और वो पलट कर तुम्हारी तरफ देख ले या आ जाए तो तुम्हारा बचना नामुमकिन होता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कह लो, या फिर भगवान का आशीर्वाद था कि उसको कुछ नहीं हो और वह बच गया, और वो जो भी चीज़ थी वो वहाँ से चली गई। अगले दिन उसने जब ये बात पता चली तो उसको भी थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अगले दिन भगवान की पूजा करी और जो भी चीज़ें थी सब उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान ऐसा जो अगर कुछ है तो मेरी रक्षा करना भोलेनाथ। लेकिन उसके बाद से उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन वो आज भी लड़का जो है इस रात के बारे में सोचता है तो बहुत ही अजीब लगता है, और वह नहीं जानता कि वो चीज़ क्या थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सब सही है और दोबारा उसके बाद वो वह जो भी चीज़ थी वह दोबारा उसको कभी नहीं दिखी।
और ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है भूतिया तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों।